क्या आपको भी लगता है कि पूरे दिन काम करने के बाद भी घर बिखरा बिखरा ही रहता है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें जिन्हें अपनाकर आप बिना ज़्यादा मेहनत के अपने घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रख सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हर होम मेकर का सपना होता है कि उसका घर हमेशा साफ, सुंदर और सुकून भरा दिखे, लेकिन इसके लिए घंटों की मेहनत नहीं बल्कि सही आदतों की जरूरत होती है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर साफ और व्यवस्थित हो तो वही घर सबसे सुंदर लगता है। और एक होम मेकर की पहचान उसके महंगे सामान से नहीं बल्कि उसके सलीके से होती है। घर साफ सिर्फ सफाई से नहीं बनता है बल्कि रोज की अच्छी आदतों से बनता है। और जब एक होम मेकर अपने घर को प्यार से संवारती है तो वही घर पूरे परिवार के लिए सुकून की सबसे खूबसूरत जगह बन जाती है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने घर को रोज कैसे साफ, व्यवस्थित और खुशहाल रखती हूँ। साथ ही शेयर करूंगी कुछ ऐसे आसान टिप्स जिन्हें अपनाकर आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का दिन। व्लॉग की शुरुआत हुई है 5 बजे से और मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है। उसके बाद मैंने अपने लिए गिलास गर्म पानी किया और पानी लेकर के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। बैठ करके इत्मीनान से मैंने सिप सिप करके पानी पिया है। उसके बाद 2 मिनट में आराम से वहीं पे बैठी रही, फिर गिलास को रखा किचन में और लग गई हूँ अपने कामों में। अब शुरू होता है मेरा डेली क्लीनिंग रूटीन। मैं कोशिश करती हूँ कि एक एक जगह को उसी समय साफ कर दूं ताकि बाद में काम इकट्ठा ना हो। याद रखिए, साफ घर सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं होता है बल्कि अपने परिवार की खुशी और अपने मन की शांति के लिए होता है। सुबह उठ करके सबसे पहले मैं बाहर का गेट खोलती हूँ, साथ ही साथ सारे दरवाजे और खिड़कियां मैं खोल देती हूँ जिससे बाहर की ताजी हवा घर के अंदर आ सके। इससे घर भी फ्रेश लगता है और मन भी। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाते टाइम एक काम मैं हमेशा करती हूँ जिससे घर को साफ रखने में मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और वो क्या है? वो ये है कि अगर सोफे के नीचे से कुछ भी सामान मिलता है या फिर कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ सामान, बच्चों की इरेजर, पेंसिल या कॉपी के पेज या फिर जो भी जरूरत का सामान होता है, उसको उठा करके मैं इधर उधर नहीं रखती हूँ बल्कि उसको उठा करके उसकी जगह पर रख देती हूँ उसी टाइम पे। जिससे मुझे उस चीज को दोबारा से ठीक जगह पे रखने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लगे हाथ वो काम हो जाता है। और एक चीज, झाड़ू लगाते टाइम अगर मुझे कहीं छोटे मोटे जाले या फिर जैसे मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स रख रखे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी भी धूल, मिट्टी या कुछ भी दिखता है तो उस पे भी मैं झाड़ू या ब्रश फेर देती हूँ, जिससे उनके ऊपर धूल जमा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। झाड़ू पोछा करने में मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता है, जिसमें आधे से ज्यादा टाइम तो जाता है झाड़ू लगाने में। जब झाड़ू अच्छे से लगी होती है तो पोछा तो फटाफट से हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया है। बाहर का जो पोर्च एरिया है इसको पानी डाल करके धुल दिया है, वाइपर कर दिया है, सूख गया है अच्छे से। तब तक यहाँ पर न्यूज़पेपर भी आ चुका है और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना साफ और सुंदर घर। मेरा ये जो सुबह का 1 घंटा होता है ये मेरे घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी 1 घंटे में मेरा पूरा घर अच्छे से व्यवस्थित हो जाता है जो पूरे दिन रहता है। और एक छोटा सा टिप्स मैं आपको देती हूँ कि अगर आपको अपने घर को पूरे दिन साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना है तो एक छोटी सी आदत, जो चीज जहाँ से उठाओ वापस वहीं रख दो, यही आदत है जो घर को हमेशा ऑर्गेनाइज रखती है। इससे आपका घर तो क्लीन रहेगा ही, साथ ही आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा। घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर बारी आती है पूजा करने की। तो मैं नहा वहा करके आ चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई। तो मंदिर की सफाई में जब मुझे लगता है गीले कपड़े से करना चाहिए तो गीले कपड़े से, नहीं तो सूखे कपड़े से इस तरीके से मैं पूरा मंदिर अच्छे से पोंछ देती हूँ। ऊपर की तरफ हल्की सी धूल आ जाती है तो वो डेली के डेली इस तरीके से साफ हो जाती है। प्लस मंदिर के अंदर जो कपड़ा बिछा है उस पे भी मैं हल्के हाथ से डेली ऐसे क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मंदिर अच्छे से हो गया है क्लीन और अब मैं करूंगी पूजा। तो पूजा में धूप, दीप और जो भी मैं भोग लगाती हूँ वो सारी चीजें रख कर फिर मैं भगवान को नहलाती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ आरती। तो ऐसी होती है मेरी सुबह की छोटी सी पूजा, सिंपल सी। शाम के टाइम में कुछ बुक्स जो मुझे पढ़नी होती हैं वो मैं पढ़ती हूँ। बाकी सुबह में इतना टाइम नहीं मिलता है तो सुबह में नहीं हो पाता है। सुबह का जो काम होता है वो सारा जल्दबाजी वाला ही होता है।
सुबह कितना भी जल्दी सो करके उठ जाओ लेकिन सुबह में टाइम की कमी ही रहती है। यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट और मैं आपको दिखा देती हूँ अपना छोटा सा प्यारा सा मंदिर। तो ये है मेरा मंदिर। पूजा करने के बाद फिर फटाफट से मैं भाग के आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हुई तो दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाऊंगी टाइम पर। और आज के लंच में मैं बच्चों को देने वाली हूँ पनीर के पराठे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पराठे सेक करके तैयार कर लिए हैं। मेरे व्लॉग में आप लोगों ने भरवा पराठे बहुत बार देखे होंगे, क्योंकि सुबह के टाइम में मैं पराठे बहुत बनाती हूँ, कभी आलू के पराठे या कभी पनीर के पराठे। 2 पराठे तो ज़्यादा ही बनते हैं, आलू और पनीर के। बाकी मूली मेथी पालक गोभी ये सारे पराठे सीजनल होते हैं, तो इनको मैं इनके सीज़न में ज़्यादा बनाती हूँ, मतलब सर्दियों में। मेरे दोनों बच्चों को भरवा पराठे बहुत पसंद हैं। अब यहाँ पे मैंने लंच पैक कर दिया है, तो लंच में पराठे दिए हैं और थोड़े से ऑरेंज दे दिए हैं। मैंने दोनों बच्चों को नाश्ता करवा दिया है। उसके बाद ये यहाँ पे लंच बॉक्स लेकर के आ चुका है, दोनों लंच बॉक्स लेकर के आ गया है। तो इसने सबसे पहले अपना लंच बॉक्स अपने बैग में रख दिया है, उसके बाद रखा है दीदी का। और ये दोनों पूरा रेडी हो चुके हैं, सिर्फ सॉक्स पहनना बचा है। तो आद्या तो अपने सॉक्स खुद से पहन लेती है, इनको मुझे पहनाना पड़ता है या फिर इनके डैडी पहनाते हैं। तो सिवाय के डैडी उसको सॉक्स पहना रहे थे। और मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का थोड़ा सा मौसम। सुबह मौसम बहुत अच्छा था, फिर अचानक से बारिश होने लग गई है स्कूल जाने के टाइम पे। और इस टाइम पे कई दिनों से यही हो रहा है, सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब बारिश होती है, जब छुट्टी होती है तब बारिश होती है। वैसे इस टाइम पर ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। तो मैंने इन लोगों को पॉलीथीन से इस तरीके से कुछ जुगाड़ कर दिया ताकि बैग ना भीगे। उस टाइम तो मैंने भेज दिया था, बाद में जब मैंने वीडियो एडिट करते टाइम ये क्लिप देखी तो मुझे बहुत हंसी आई। कोई नहीं, हम इंडियन हैं, ऐसे अतरंगी जुगाड़ तो लगाते ही रहेंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि ये एक ऐसा रूम है जिसमें सुबह के टाइम कोई काम नहीं होता है, मतलब ना तो क्लीनिंग होती है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब मैं सुबह क्लीनिंग करती हूँ तब सब सोए होते हैं। और उस टाइम पे लाइट ऑन करके झाड़ू पोछा इस रूम का करना मुझे बेवकूफ़ी लगती है। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगे होंगे, बेड भी ठीक हो गया और झाड़ू पोछा भी हो गया है। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और इनके लिए चाय, क्योंकि ये भी स्कूल से बच्चों को छोड़ करके वापस आ चुके हैं। मैं हम दोनों के लिए चाय छान लूंगी। और इस प्लेट में मैंने लिए हैं 2 पराठे और दही, एक एक पराठा हम दोनों खा लेंगे और चाय पी लेंगे। ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट जो हमने कर लिया है। और फिर मैं ग्रोसरी का भारी भरकम सा ये टोकरा उठा करके आ चुकी हूँ वापस से किचन में। अपना पेट भर चुका है, अब मुझे भरना है इन डिब्बों का पेट, जिनको मैंने कल धुल करके सुखा करके अच्छे से रखा था, तो कोई भी सामान बाहर ना गिरे, इसलिए इस तरीके से मैंने पेपर का जुगाड़ लगाया है फिर से। और जुगाड़ लगा करके सारे सामान को मैंने इसमें डाला है, डिब्बों में डाला है। और सच बताऊं तो ग्रोसरी अरेंज करना मुझे थोड़ा बोरिंग काम लगता है, इसलिए मैंने इसको 2 दिन में किया है। एक दिन में सारे डिब्बे धुल करके रख दिए, सूख गए, और दूसरे दिन में ग्रोसरी अरेंज कर रही हूँ। एक बात और, इनमें से सिर्फ 2 या 3 डिब्बे थे जो धुलने वाले थे, लेकिन मेरे अंदर सफाई का कीड़ा इतनी तेज से काट रहा था जिसकी वजह से मैंने सारे डिब्बे उठा करके धुल दिए, नहीं तो ये ग्रोसरी कल ही अरेंज हो सकती थी। डिब्बों को धुलना फिर पोंछ करके उसी दिन सामान रखना, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और एक साथ में इतने सारे डिब्बे धुल दिए थे कि सारे डिब्बों को पोंछ करके रखना ये मेरे बस की नहीं थी। तो इनको मैंने रात भर छोड़ दिया, इनका पानी अपने आप निकल गया और डिब्बे सूख गए। फिर मैंने सारा सामान अच्छे से अरेंज कर दिया है। और इधर का जो ये रैक, इसको क्लीन किया था, इसमें भी सारा सामान मुझे रखना था, जो भी कप और गिलास और जो भी इसमें बर्नी, मतलब जो भी सामान रखना था वो सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर, बहुत कर लिया किचन का काम। बाहर आकर के मशीन से कपड़े निकालने थे, क्योंकि इस टाइम पे मैं डेली मशीन लगा रही हूँ, डेली कपड़े धो रही हूँ। वो अलग बात है कि डेली सूख नहीं रहे हैं। इस टाइम पे मौसम ऐसा मेहरबान है कि कभी कभार पूरे सूखे हुए कपड़ों पे भी पानी फेर देता है। होता है ना, कभी कभार छत पे कपड़े पड़े होते हैं और अचानक से मौसम खराब होता है, बारिश होने लग जाती है और हम अंदर बैठे रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि बाहर बारिश हो रही है और हमारे कपड़े फिर से नहा धो लेते हैं। और अभी का मौसम देख करके कोई कह सकता है कि अभी 2 मिनट बाद बारिश होगी, अभी देखना 1 मिनट भी नहीं लगता है, जैसे मैंने सारे कपड़े फैलाए हैं वैसे ही तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई है। इस टाइम सच में मौसम ने तो एकदम मतलब हद ही पार कर दी है। यहाँ पे मेरे लगभग सारे कपड़े अब फैल चुके हैं, यहाँ पे मैंने फैला दिए हैं सूखने के लिए और तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई है।
और मैं चल दी हूँ अपना ठेला लेकर के अंदर। अगर सोचो मैं ये वाले कपड़े बाहर छोड़ करके चली जाती स्कूल बच्चों को लेने, तब तो ये सारे ही गीले हो जाते। तो फटाफट से स्टैंड को अंदर किया और फिर इधर मैंने देखा तो 2-3 करेले लगे थे, और जब मैं तोड़ने लगी तो इसमें कई सारे करेले निकल आए थे। और इनका साइज ना इससे ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, क्योंकि ये इनको देख करके ही पता चल रहा था, क्योंकि एक इतने ही साइज का करेला पक चुका था। तो मुझे लगा ये इससे बड़े अब नहीं होंगे, तो मैंने सारे करेले जितने तोड़ने वाले थे इनको तोड़ लिए हैं। और ये छोटे छोटे जो करेले हैं, ये बड़े वाले जो करेले होते हैं उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, लेकिन ये करेले बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो मुझे इधर कई दिनों से फ़ीवर वगैरह आ रहा है, तो इनको मैं बना करके खाऊंगी। वैसे सच बताऊं तो करेले की सब्ज़ी मुझे कुछ खास पसंद है नहीं, लेकिन ये वाले करेले मैं बना करके ज़रूर खाऊंगी। उसके बाद अगला काम था मेरा कपड़े फोल्ड करने का, और ये कपड़े 2 दिन के हैं, मतलब कल और परसों के। इस टाइम पे कपड़े टाइम से सूखते नहीं हैं, तो पड़े रहते हैं सेकंड फ्लोर पे और ऊपर टीन के नीचे। जहाँ भी कपड़े सुखाने की जगह मिलती है वहाँ मैं कपड़े सुखा देती हूँ इस टाइम पर। तो कपड़े फोल्ड करने के लिए सबसे पहले मैं सारे कपड़े अलग अलग कर लेती हूँ, बच्चों के अलग, हस्बैंड के अलग, मेरे कपड़े अलग, जितनी भी बेडशीट वगैरह हैं वो सब अलग कर लेती हूँ। उसके बाद कपड़े फोल्ड करती हूँ, तो बड़ा ईजी हो जाता है। तो मैं ये काम अकेले कर रही हूँ। जब बच्चे घर पे होते हैं तो अपने कपड़े बच्चे खुद ही फोल्ड कर लेते हैं, जितने छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, जैसे कि हैंकी हो गया, सॉक्स हो गए और टॉवल वगैरह हैं, अंडरगारमेंट्स है, ये सारे कपड़े बच्चे फोल्ड कर लेते हैं। मैं जितने बड़े कपड़े हैं वो फोल्ड कर लेती हूँ और बच्चे छोटे कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, तो फटाफट से चुटकियों में मेरा काम हो जाता है। मुझे लगता है कि घर में जितने भी लोग हैं उनको उनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम जरूर देना चाहिए, जिससे काम बढ़ जाता है और एक ही इंसान को सारे काम नहीं करने पड़ते हैं। आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और ये व्लॉग अगर अच्छा लगा तो व्लॉग को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।